त्वरिता के पूजन तथा प्रयोग का विज्ञान। निग्रह यंत्र। अग्निदेव कहते हैं, मुने ओम हिं हुं खे चा छे छा स्त्रीं हुं छे हुं फट त्वरिताय नमः। इस मंत्र से न्यास पूर्वक त्वरिता देवी की पूजा करें। उनके द्विभुज या अष्टभुज रूप का ध्यान करें। आधार शक्ति तथा अष्टदल कमल का पूजन करें। सिंहासन और उसके ऊपर विराजित त्वरिता देवी की तथा उनके चारों ओर हृदयादि अंगों की पूजा करें। पूर्वादि दिशाओं में हृदयादि अंगों की पूजा करके मंडल में प्रणीता तथा गायत्री की पूजा करें। देवी के अग्रभाग के केसर से लेकर प्रदक्षिणा क्रम से 6 केसरों में 6 अंगों का पूजन करके अवशिष्ट दोनों में प्रणीता तथा गायत्री का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 8 दलों में हुंकारी, खेचरी, चंडा, छेदिनी, क्षेपिणी, स्त्री, हुंकारी तथा क्षेमंकरी की पूजा करें। फिर मध्य भाग में देवी के सामने फटकारी की अर्चना करें। देवी के सम्मुखवर्ती द्वार के दक्षिण तथा वाम पार्श्व में जया एवं विजया की पूजा करके द्वाराग्र भाग में किंकराय रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञा स्थिरो भवहुं फट किंकराय नमः। इस मंत्र से किंकर का पूजन करना चाहिए। त्वरिता मंत्र से तिलों द्वारा होम करने से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। नामोच्चारण पूर्वक देवी के आभूषण स्वरूप 8 नागों की पूजा करनी चाहिए तथा अनंताय नमः स्वाहा, कुलिकाय नमः स्वाधा, वासुकिराजाय स्वाहा, शंखपालाय वौषट, तक्षकाय वौषट, महापद्माय नमः, काकोटाय नागाय स्वाहा, पद्माय नमः फट। निग्रह यंत्र। 10 खड़ी रेखाएं खींचकर उस पर 10 पड़ी रेखाएं खींचे तो 81 पद कोष्ठ बन जाते हैं। इन पदों द्वारा निग्रह चक्र का निर्माण करें। ये चक्र वस्त्र पर, वेदी पर, वृक्ष के तने पर, शिलापट्ट पर तथा यष्टिकाओं पर भी लिखा जा सकता है। इसके मध्यवर्ती कोष्ठ में साध्य, शत्रु आदि का नाम लिखें। उस नाम को 2 रम बीजों द्वारा आवेष्टित कर दें, अर्थात 2 रम बीजों के बीच में साध्य नाम लिखना चाहिए। उसके पार्श्व भाग की पूर्वादि दिशाओं की 4 पट्टिकाओं में भ्रूम शुम शुम हुं इन 4 बीजों को लिखें। फिर ईशान आदि कोणों में भीतर की ओर कालरात्रि मंत्र काली आनुष्टुभ सर्वतो भद्र लिखें तथा बाहर की ओर यमराज मंत्र यम आनुष्टभ का उल्लेख करें। यदि साध्य व्यक्ति पुरुष है तब तो यही क्रम ठीक है। यदि वो स्त्री हो तो उस पर निग्रह के लिए भीतर की ओर यम आनुष्टभ मंत्र लिखा जाए और बाहर की ओर काली आनुष्टभ मंत्र का उल्लेख किया जाए। ये श्री विद्यारण्य मंत्र है में विशेष बात कही गई है। काली आनुष्ठभ मंत्र। काली मारर माली कालीन मोक्ष शमोलिनी मातो देत देतो ममा रक्ष तत्व तत्वक्षर। यम आनुष्ठभ मंत्र। यमा वाटट वामाय माट मोटट मोटमा वामो भूररि भूमो वा टटृत्व तत्वित्व टटः। यम मंत्र के बाह्य भाग में चारों ओर रम लिखें, फिर रम के नीचे यम लिखें। इसके मारणात्मक निग्रह यंत्र संपादित होता है। नीम की गोंद, मज्जा, रक्त तथा विष से मिश्रित स्याही में थोड़ा चिता का कोयला कूट पीस कर मिला दें और उसे पिंगल वर्ण की दावात में रखें। फिर कौवे के पंख की कलम से उक्त निग्रह यंत्र को लिखकर उसे शमशान भूमि में या चौराहे पर किसी गड्ढे में नीचे की ओर गाड़ दें अथवा बांबी की मिट्टी से उसे डाल दें अथवा बहेड़े के वृक्ष की डाली के नीचे भूमि में गाड़ दें। ऐसा करने से सभी शत्रुओं का नाश हो जाता है। अनुग्रह चक्र। शुक्ल पक्ष में भोजपत्र पर, भूमि पर तथा दीवार पर लाक्षा के रंग से, कुमकुम से अथवा खड़िया मिट्टी के चंदन से अनुग्रह चक्र लिखें। ये अनुग्रह चक्र पूर्वोक्त निग्रह चक्र की भांति 81 पदों का होना चाहिए। मध्य कोष्ठ में साध्य व्यक्ति का नाम लिखें। उस नाम को टम टम के मध्य में रखें। पूर्वादि विधि में जुम सहवशट का उल्लेख करें। ईशान आदि कोण से आरंभ करके विधि को छोड़ते हुए अग्निकोण पर्यंत लक्ष्मी का आनुष्ठुभ मंत्र
जो सर्वतोभद्र बंध में निबद्ध है लिखें। ये ऊपर की 4 पंक्तियों में पूरा हो जाएगा। तत्पश्चात नीचे की 4 पंक्तियों में सबसे नीचे लिखें नैऋत्य कोणस्थ कोण से आरंभ करके दाहिने से बाएं पार्श्व की ओर लिखें। निचली पंक्ति के बाद ऊपरी पंक्ति में भी बाएं से दाहिने लिखें। इस तरह 4 पंक्तियों में वही लक्ष्मी मंत्र पूरा लिख दें। वो मंत्र इस प्रकार है: श्री सा मा या मा सा श्री सा नो या गे या नो सा माया ली ला ली या मा या गे ला ली ला गे या। चक्र के बहिर्भाग में चारों ओर त्वरिता मंत्र लिखें। प्रत्येक दिशा में 1 बार, इस प्रकार 4 बार वो मंत्र लिखा जाएगा। फिर उस चौकोर चक्र को इस प्रकार गोल रेखा से घेर दें जिससे वो कलश के भीतर हो जाए। उक्त कलश के नीचे एक कमल बनाकर उसी पर उस कमल को स्थापित किया हुआ दिखाएं। ऊपर की ओर कलश के मुख की सी आकृति बना दें। 2 वृत्ताकार रेखाओं से कलश की आकृति स्पष्ट करनी चाहिए। कलश के मुख पर 2 आड़ी रेखाएं खींचकर उन रेखाओं के बीच में 9 इस प्रकार की माला सी बनाकर उस माला से घट को परिपूरित दिखाएं। इस प्रकार इस चक्र का मनोरथ पूर्ति के लिए तंत्र शास्त्रोक्त रीति से प्रयोग करें। कमल पर स्थापित पद्म चक्र लिखकर उसे धारण किया जाए तो वो मृत्यु को जीतने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। वो शांति के साधनों में भी परम शांतिप्रद है, सौभाग्य आदि देने वाला है। 12 खड़ी रेखाओं पर 12 पड़ी रेखाएं खींचकर बराबर बराबर 121 कोष्ठ बनावें। उसके मध्य कोष्ठ में साध्य का नाम लिखें। फिर ईशान कोण वाले कोष्ठ से आरंभ करके प्रदक्षिणा क्रम से 12 बार त्वरिता विद्या के अक्षर लिखें। माया बीज ह्रीं को छोड़कर मंत्र लिखना चाहिए। रेखाओं के अग्रभागों पर बारंबार त्रिशूल अंकित करें। इस यंत्र को जप द्वारा सिद्ध कर लें। मध्य कोष्ठ में साध्य नाम के पहले ओम तथा अंत में ओम फट जोड़ दें। त्वरिता विद्या के वर्णों को क्रम से ही लिखना चाहिए। अंत में नीचे की ओर वशट जोड़ देना चाहिए। ये प्रतंगिरा विद्या कहलाती है, जो संपूर्ण मनोरथ एवं प्रयोजन को सिद्ध करने वाली है। 81 कोष्ठ वाले चक्र में आदि से ही वर्णक्रम के अनुसार संपूर्ण चक्रों में त्वरिता विद्या के अक्षर लिखें। 6 बार मंत्र लिखने के बाद अंत के शेष कोष्ठों में साध्य का नाम तथा उसके अंत में वशट लिखें। ये दूसरी प्रतंगिरा विद्या है, जो समस्त कार्य आदि की सिद्धि करने वाली है। 64 कोष्ठों चक्रों में भी निग्रह चक्र और अनुग्रह चक्र लिखें। वो अमृति विद्या है। उसके मध्य कोष्ठ में क्रीम साम हुम और साध्य नाम लिखें। पाठांतर के अनुसार उस चक्र के मध्य भाग में साध्य का नाम तथा नाम के उभय पार्श्व में हिंग लिखें। उसके बाह्य भाग में 12 दल कमल बनाकर उसके द्वलों में त्वरिता विद्या को विक्रोम क्रम से लिखें। अर्थात पहले फट लिखें, फिर पूर्व में अक्षर, फिर उसे हिंकार युक्त 3 वृत्ताकार पंक्तियों से वेष्टित करें। कुंभाकार यंत्र के भीतर लिखित इस विद्या को धारण किया जाए तो इस समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली और सब कुछ देने वाली होती है। यदि रोगी के कान में इसका जप किया जाए तो सर्पादि विष भी शांत हो जाते हैं। यदि इसके अक्षरों से अंकित अथवा इस यंत्र से अंकित डंडों द्वारा इसके शरीर पर ठोंका जाए तो उससे भी विष का शमन हो जाता है। स्तंभन आदि के मंत्रों का कथन। अग्निदेव कहते हैं, मुने, अब मैं स्तंभन, मोहन, वशीकरण, विद्वेषण तथा उच्चाटन के प्रयोग बताता हूँ। विष व्याधि, आरोग्य, मारण तथा उसके शमन के प्रयोग भी बता रहा हूँ। भोजपत्र पर ताड़ की कलम से कूर्म चक्र लिखें। वो 6 अंगुल के माप का होना चाहिए। तदनंतर द्विज उसके मुख और चारों पैरों के मंत्र का न्यास करें। चारों पैरों में क्रीम तथा मुख में ह्रीं लिखें। गर्भस्थान में त्वरिता विद्या का उल्लेख करके पृष्ठभाग में साध्य नाम लिखें। फिर माला मंत्रों से वेष्टित करके उस यंत्र को ईंट के ऊपर स्थापित करें। तत्पश्चात उसे ढककर कुर्मपीठगत कलार मंत्र से अभिमंत्रित करें। महाकुर्म का पूजन करके चरणोदक को शत्रु के उद्देश्य से फेंकें तथा शत्रु का स्मरण करके उसे 7 बार बाएं पैर से ताड़ित करें। इससे मुख भाग से शत्रु का स्तंभन होता है। भैरव की मूर्ति लिखकर उसके चारों ओर निम्नांकित माला मंत्र लिखें। ओम शत्रु मुख स्तंभनी काम रूपा आलीढ़ करी रिंग फेंग फेत कारिणी मम शत्रुणा देवदत्तान्नाम मुखम
स्तंभयम मम सर्व विद्विषणाम मुख स्तंभनम कुरु 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 ओम फिम फेम फेतकारिणी स्वाहा। उसके बाद पट और हेतु प्रयोग का उपदेश लिखकर उक्त मंत्र का जप करते हुए उस महाबली भैरव के वाम हाथ में नग, पर्वत तथा वृक्ष और दाहिने हाथ में शूल लिखें। तदनंतर अघोर मंत्र लिखें। इससे वो संग्राम में शत्रुओं को स्तंभित कर देता है। ओम नमो भगवत्यै भगमालिनी विस्फुर विस्फुर स्पंद स्पंद नित्य क्लिंगने द्रव्य द्रम्य ऊम सम कृंक्राक्षरे स्वाहा। इस मंत्र का जप करते हुए रोचना आदि से तिलक करने पर मनुष्य सारे जगत को मोहित कर सकता है। ओम फैम हुम फट फटकारिणी हुम ज्वल 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 त्रैलोक्य मोह मोह गोहकाली के स्वाहा। इससे तिलक करके मनुष्य राजा आदि को भी वश में कर लेता है। जहाँ गधा बैठा हो उस स्थान की धूल, शव के ऊपर चढ़ा हुआ फूल तथा स्त्री के रज में संलग्न वस्त्र का टुकड़ा लेकर रात में शत्रु की शैया आदि पर फेंक दे। इससे उसके स्वजनों में विद्वेष उत्पन्न हो जाता है। गाय का खुर और शिंग घोड़े की टाप का कटा हुआ टुकड़ा तथा सांप का सिर, इन सब को कूटकर एक में मिला दे और द्वेष पात्र के घरों पर फेंक दे। इससे शत्रु वर्ग का उच्चाटन होता है। कनेर की पीली शिफा, फूल या जड़ मारण के प्रयोग में संसिद्ध सफल है। सांप और छछूंदर का रक्त तथा कनेर का बीज भी मारण रूपी प्रयोजन का साधक है। मरे हुए गिरगिट, भ्रमर, केकड़ा और बिच्छू का चूरन बनाकर तेल में डाल दें। उस तेल को अपने शरीर में लगाने वाला मनुष्य कोढ़ी हो जाएगा। ओम नवग्रहाय सर्वशत्रुमम मम साधय साधय मारय मारय ओम सोम मम बुम बुम शुम शम राम कैम ओम स्वाहा। इस मंत्र को भोजपत्र या नवग्रह प्रतिमा पर लिखकर आँख, मदार के 100 फूलों से पूजा करके शत्रु मारण के उद्देश्य से उस यंत्र या प्रतिमा को शमशान भूमि में गाड़ दें। इससे समस्त ग्रह साधक के शत्रु को मार डालते हैं। ओम कुंजरी ब्रह्माणी, ओम मंजरी माहेश्वरी, ओम वैताली कुमारी, ओम महाकाली वैष्णवी, अघोरा वाराही, ओम वैतालेंद्रणी, उर्वशी चामुंडा, ओम वैताली चंडिका, ओम जयाली यक्षिणी नवमातरो हेमम शत्रुम ग्रहत ग्रहत। भोजपत्र पर इस मंत्र को लिखें। शत्रु पद के स्थान में शत्रु के नाम का निर्देश करें। फिर शमशान भूमि में उस यंत्र की पूजा करें तो शत्रु की मृत्यु हो जाती है।